हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर कुछ 85 से। ठीक, तो 85 से कंटिन्यू करेंगे और इस वाले सेशन में हम पढ़ेंगे पेज नंबर 89 तक। और सेकंड फ्लोर में हम पढ़ेंगे कुछ 91, मतलब ये दोनों पेज पढ़ेंगे, फिर ये दोनों पेज पढ़ेंगे और देन यहाँ तक पढ़ेंगे, यानी पेज नंबर 94 तक। यानी 2 फ्लोर हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट फ्लोर बचेगा जिसमें हम 95 वाला और कुछ 95, 96, 97, 98 और 99 ये 3 पेज पढ़ेंगे। यानी हमारे अभी 3 फ्लोर बाकी है। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। क्या देखना है हमको? तो बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को फटाफट से शुरू करते हैं। पेज नंबर 85 से देखो, पेज नंबर 85 में बताएगा स्मृति के अंग: सीखना, धारण करना, पुनः स्मरण करना, पुनः पहचान करना। स्मृति के मुख्य प्रकार कौन से होते हैं? कुछ ज्ञानेंद्रिय, संवेदनात्मक स्थिति और लघुकालीन या अल्पकालीन स्थिति और दीर्घकालीन। ज्ञानेंद्रिय क्या होती है? सबसे कमजोर स्मृति होती है, इसमें सूचना केवल कुछ सेकंड के लिए आती है और मिली उसी रूप में मौलिक रूप में रखी जाती है। लघु में 30 सेकंड तक रहती है और दीर्घकालीन में 30 सेकंड या इससे भी अधिक समय तक रहती है। और दीर्घकालीन स्मृति आगे बताते हैं इसमें कि दीर्घकालीन स्मृति या असक्रिय स्मृति। दीर्घकालीन स्मृति के प्रकार: एक तो स्पष्ट स्मृति होती है, अस्पष्ट। स्पष्ट में प्रासंगिक होती है और अर्थगत स्मृति होती है। अस्पष्ट में क्या होता है? और जिसे आसानी से शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और एबिंगहास पहले व्यक्ति जिन्होंने इस स्मृति का प्रयोगात्मक अध्ययन किया था और कुछ 1885 में ऑन मेमोरी पुस्तक लिखी थी। स्मृति के अन्य प्रकार भी होते हैं: व्यक्तिगत स्मृति, अतीत के अनुभव, और व्यक्तिगत स्मृति पुस्तक के अनुभव, और स्थायी स्मृति, तात्कालिक स्मृति यानी परिस्थितियों पर निर्भर। सक्रिय स्मृति निष्क्रिय स्मृति, प्रयास करने पर स्मरण हो जाता है और प्रयास नहीं करना पड़ता है। और तार्किक स्मृति यांत्रिक स्मृति, समझ पर आधारित है और ये रट करे आदत है। और कुछ शारीरिक, इंद्रिय और शुद्ध स्मृति, आदत में बार बार दोहराना, शारीरिक में टाइप करना, इंद्रिय में छू करे सूंघ करे। और स्मृति में, शुद्ध स्मृति में क्रमबद्ध रखने से याद रहती है, सबसे उत्तम है। और कुछ स्मरण करने की विधियां भी होती है, तो बहुत सरल से पूर्ण विधि, आंशिक, मिश्रित, सक्रिय, निष्क्रिय, अंतर्युक्त, अंतर्निहित, निरीक्षण, लय है, गान है, विचार है, प्रत्यान। और स्मृति को मापने की विधियां कौन सी होती है? देखो, स्मृति को मापने की इतनी सारी विधियां, जैसे प्रत्यान विधि सबसे लोकप्रिय है और प्रत्याभिज्ञान विधि और पूर्व सीखे पाठ से मिलते जुलते पाठ के साथ उपस्थित किया जाना। और पुनर्निर्माण में व्यक्ति के सामने सीखे गए पाठ को यादृच्छिक क्रम में प्रस्तुत किया जाना, जैसे पुनर्निर्माण करना होता है। और पुनः सीखना है बचत विधि, एबिंगहास। और विस्मृति में देखो, विस्मृति कॉन्सेप्ट आ गया। इसके बाद थोड़ा सा और स्मृति के बारे में आएगा। यहाँ थोड़ा सा स्मृति की डिटेल देखेंगे, बीच में थोड़ा सा विस्मृति के बारे में पढ़ लेते हैं। विस्मृति क्या होता है? मन के द्वारा सीखी हुई बात को पुनः स्मरण करने की असफलता ही स्मृति कहलाती, विस्मृति कहलाती। फ्राइड क्या कहते हैं? विस्मरण वह प्रवृत्ति जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। और विस्मृति के प्रकार: सक्रिय और निष्क्रिय, ये स्वयं जानबूझकर, और निष्क्रिय समय के साथ, समय के अभाव में भूल जाते हैं। विस्मृति कारण क्या है? बाधा है, दमन है, बाधा वुडवर्ड और मुलर ने कहा, दमन सिगमंड फ्राइड ने कहा, अभ्यास थॉर्नडाइक और एबिंगहास ने कहा। और विस्मृति का अन्य कारण क्या है? समय है, रुचि, ध्यान, इच्छा है, विषय अनुपयोगी, ये तो बहुत सरल है। विषय की अतिरिक्त लंबाई, सीखने की कमी, दोषपूर्ण, मादक, संवेगात्मक असंतुलन, ये सब। विशेष क्या है? एबिंगहास ने विस्मरण का एक चक्र दिया जिसके अनुसार विस्मरण के सीखने के तुरंत बाद ही तीव्र होता है, मतलब सीखने के तुरंत बाद हम जल्दी भूलते हैं। जैसे जैसे समय बीता जाता है विस्मरण की मात्रा घटती जाती है, और जैसे समय बीता है ना हम कम भूलते हैं। और विस्मृति विशेष तथ्य क्या है? स्मृति को निष्क्रिय प्रक्रिया न होकर सक्रिय व रचनात्मक प्रक्रिया एबिंगहास के अनुसार। स्मृति पर क्रमबद्ध अध्ययन एबिंगहास ने किया है। स्मृति के बारे में कुछ विशेष बातें, जैसे प्रक्रमण अनुसार यह दृष्टिकोण फ्रैंक व लोकहार्ट ने 1972 में किया था। इसके अनुसार सूचना का प्रक्रमण उसके प्रत्यक्षण, विश्लेषण व समझ के अनुसार होता है। और टलविग ने दीर्घकालीन स्मृति के घोषणात्मक स्थिति को कुछ घटनापरक व आर्थिक स्मृति के रूप में वर्गीकृत किया। और घटनापरक में जीवन चरित्र संबंधित सूचना आती है। और आर्थिक स्मृति सामान्य ज्ञान व जागरूकता की स्मृति है। और कुछ बार्टलेट ने स्मृति को रचनात्मक प्रक्रिया माना है, न कि पुनरुत्पादक प्रक्रिया। और बार्टलेट ने क्रमिक पुनरुत्पादक विधि का प्रयोग किया, जिसके प्रतिभागी याद की हुई सामग्री को भिन्न भिन्न समय अंतराल पर प्रत्यान करते हैं। कुछ बेसिक बातें। चलन स्मृति, इसका प्रतिपादन बेंडुली द्वारा किया गया। यहाँ तक थोड़ा स्मृति के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद समस्या समाधान पढ़ लेंगे। ठीक है, देखो, चलन स्मृति इसका प्रतिपादन बेंडुली द्वारा किया गया था और इसमें सूचना कुछ 25 से 30 सेकंड तक रहती है। सूचना को संसाधित करने की योग्यता शामिल होती है। इसे मानसिक वर्क पेज भी कहा जाता है। इसमें 3 तत्व होते हैं। एक तो ध्वनिग्रामिक लूप होता है, दृष्टि होता है और केंद्रीय कार्यपालक होता है। ध्वनिग्रामिक लूप में क्या होता है? और शब्दों की आवाज से संबंध सूचनाओं को संचित करते हैं। दृष्टि में क्या होता है? स्थानिक और स्केच पैड, ध्वनि व स्थानिक सूचनाओं को संचित। और केंद्रीय कार्यपालक में क्या होता है? यह ध्वनिग्रामी व दृष्टि स्थानिक सूचनाओं में समन्वय करता है। कुल इतना ध्यान रखो बस। उसके बाद बार्टलेट की पुस्तक क्या है? रिमेम्बरिंग में स्मरण को पुनः रचनात्मक मानसिक क्रिया कहा गया। विस्मरण एक निष्क्रिय मानसिक क्रिया एबिंगहास के द्वारा मानी गई। विस्मरण एक सक्रिय मानसिक क्रिया मूलर है, फ्रायड, मेल्टन, जैक्सन और इरविन के द्वारा मानी गई। विस्मरण का हाथ सिद्धांत एबिंगहास ने दिया। स्मृति द्विसंकेतक सिद्धांत, पेवियो आर्थिक व चाक्षुक संकेतों से स्मृति बढ़ती है। स्मृति की प्रक्रिया में 3 तत्व होते हैं। एक तो कूट संकेतन, संचय या भंडारण यानी स्टोर करना। उसके बाद पुनर्धन या पुनर्प्राप्ति या रिट्राइवल करना है। और कूट संकेतन इनकोडिंग, सूचना को तंत्रिका तंत्र में ग्रहण करना। और स्टोर करना मतलब कूट संकेतन द्वारा सूचना को संचित करना। और पुनर्प्राप्ति मतलब कि रिट्राइवल करना, आवश्यकता पड़ने पर सूचना को पुनर्प्राप्त करना। SQ4R थॉमस व रोबिंगहास ने 1972 में प्रभावी एवं स्मृति के लिए इसका प्रयोग किया था। इसका मतलब सर्वेक्षण, क्यू का मतलब क्वेश्चन और
4 आर का मतलब पढ़ना है, सुनना है, पुनः परीक्षण करना है और चिंतन करना है ज्यादा, यानी कि रीड है, रिसाइट है, रिव्यू है और रिफ्लेक्ट है। स्मृति का अवस्था मॉडल किसने दिया? एटकिंसन और शिफ्रिन ने 1968 में दिया था। 3 प्रकार बताते हैं ये संवेदी स्मृति, लघुकालीन स्मृति और दीर्घकालीन। और बहुतत्व मॉडल बेडले के द्वारा कार्यकारी स्मृति की व्याख्या के लिए प्रस्तुत किया गया था। और खंडी विधि क्या होता है? अल्पकालीन स्मृति की क्षमता बढ़ाने के लिए विधि, यह विधि मिलर के द्वारा प्रतिपादित। समस्या समाधान क्या होता है? इसके द्वारा समस्या समाधान किसी लक्ष्य प्राप्ति में बाधा डालती हुई कठिनाइयों पर विजय पाने की एक प्रक्रिया होती है। स्टेनले ग्रे के अनुसार समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन नहीं थे। अर्थ क्या बताएगा इसका? कि समस्या समाधान ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति समस्या के वर्तमान अवस्था से लक्ष्य अवस्था की ओर जाता है। समस्या समाधान की विधियां कौन सी होती है? एक तो यादृच्छिक अन्वेषण विधि हो जाती है। इस विधि में व्यक्ति समस्या समाधान के लिए प्रयत्न त्रुटि का प्रयोग करता है और इसके 2 प्रकार हो सकते हैं, क्रमबद्ध यादृच्छिक और एक अक्रमबद्ध और क्रमबद्ध। उसके अलावा स्वतः शोध अन्वेषण विधि, इस विधि में व्यक्ति समस्या समाधान में उन्हीं विकल्पों का चयन करता है जो उसको संगत लगते हैं। इसकी 3 विधियां, एक तो साधन साध्य विधि, एक पश्चिगामी, एक योजना है। उसके बाद स्किनर के अनुसार कौन कौन सी विधियां हो सकती है? प्रयास है, अंतर्दृष्टि, अंशिकी विधि, वाक्यात्मक भाषा विधि और वैज्ञानिक विधि सबसे उपयोगी मानी जाती है। और निम्न कोटि की अंशिकी विधि होती है। और उसके बाद इसके चरण क्या होते हैं? समस्या को पहचानना और समस्या के तथ्यों का संग्रह करना और संभावित समाधानों का निर्माण करना, समाधानों को मूल्यांकन करना, समाधानों को परीक्षण करना और निष्कर्षों का निर्णय लेना और समाधानों को प्रयोग करना। 7 चरण। समस्या समाधान को प्रयोग करने के कारक क्या है? तो बहुत सारे हो सकते हैं। कार्यक्रम अटलता, मानसिक वृत्ति, प्रशिक्षण, समस्या का स्वरूप, दुश्चिंता, अवधान और उद्भवन, विक्षिप्तीकरण। समस्या समाधान की विधि का महत्व क्या है? रुचि को जागृत करती है, स्वयं कार्य करने की प्रेरित करती है, विचारात्मक सृजन तर्क का विकास करती है, कुछ खास नहीं, भावी जीवन की समस्या को समाधान करने की प्रशिक्षण देती है। कल्पना क्या होता है? देखो, कल्पना एक चेतन तथा आश्चर्यजनक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम पिछले अनुभव के आधार पर नई वस्तु का निर्माण करते हैं। मैकडूगल कहते हैं कल्पना अप्रत्यक्ष बातों के संबंध में विचार करना होता है, जो उनको दिखाई नहीं देता उसके बारे में सोचना। डमिल क्या कहते हैं? कल्पना सब प्रकार की प्रतिमा निर्माण को, यानी हमारे माइंड में जो इमेज बनती है, प्रतिमा निर्माण को व्यक्त करती है। कल्पना का वर्गीकरण मैकडूगल के अनुसार उत्पादक, अनुत्पादक, रचनात्मक। उत्पादक क्या होती है? पूर्व अनुभव ये स्मृति से है, और मतलब आपकी जो मेमोरी उसको भी कल्पना ही कहते हैं, वो भी कल्पना ही आपकी। और उत्पादक कल्पना क्या होती है? नवीनता के लिए। और रचनात्मक क्या होती है? वस्तु का निर्माण करना। सृजनात्मक क्या होती है? कविता, नाटक रचना करना। ड्राइवर के अनुसार उत्पादक है और आदानात्मक है और सृजनात्मक है, और बस 3 बताइए। और देखो यहाँ पता है आदानात्मक क्या होता है? दैनिक कार्य में प्रयोग होने वाली कल्पना। और सृजनात्मक कल्पना क्या पता है? इसके 2 प्रकार होते हैं, एक तो कार्य साधक सृजनात्मकता और एक सौंदर्य वाली कार्य साधन में विचारात्मक कल्पना और क्रियात्मक कल्पना, जिससे भौतिक वस्तु का निर्माण हो जाता है। सौंदर्य में कलात्मक और मन तरंग, हवाई के लिए बनाना। उसके बाद कल्पना का स्वरूप कैसा होता है? कल्पना का अर्थ देखो, कल्पना के स्वरूप के बारे में कुछ यहाँ तक 8 बिंदु गिवन है, 5 बिंदु गिवन है कल्पना, मतलब कल्पना के बारे में यहाँ तक पढ़ना है आपको। कल्पना का स्वरूप, तो कल्पना का अर्थ क्या होता है? वुडवर्थ का विचार है कि कल्पना वो मानसिक प्रक्रिया है जो आविष्कार की ओर अग्रसर करती है। इससे आविष्कार कर सकते हैं अपन कल्पना के थ्रू, है ना। कल्पनाशील व्यक्ति आविष्कार ज्यादा करता है। मर्फी का विचार कल्पना विचारों का एक नया और मौलिक संसर्ग है, नई तरीके से सोचना। मैकडूगल का विचार क्या है? दूर की वस्तुओं के संबंध में विचार करना। और डमिल का विचार क्या है? कि मनोविज्ञान में कल्पना शब्द का प्रयोग सब प्रकार की प्रतिमाओं के निर्माण को व्यक्त करने के लिए, आपके दिमाग में जो भी इमेज बनती है। कल्पना के प्रकार कितने सक्रिय है, निष्क्रिय है, पुनरुत्पादक है, उत्पादक है और अनुकरण। एक तो सक्रिय होती है कि सक्रिय कल्पना में मन पुराने अनुभव को नया रूप देने में सक्रिय प्रयास करता है, मतलब हम इफर्ट लगाते हैं। निष्क्रिय क्या होता है? कि मन कोई बिल्कुल निष्क्रिय रह जाता है। पुनरुत्पादन में क्या करते हैं? कल्पना हमारे पूर्व अनुभव प्रतिमाओं के रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाती है। और कल्पना को दूसरा नाम स्मृति, ये वाली है ना, मेमोरी है। इस कल्पना में स्मृति द्वारा गत अनुभव की प्रतिमाओं को जो कि त्यों चेतना में लाने का प्रयास करते हैं। उत्पादक कल्पना क्या होती है? इस कल्पना में हम पूर्व अनुभव को आधार बनाकर उसमें कुछ नवीनता उत्पन्न करते हैं। और अनुकरणात्मक क्या होती है? अनुकरणात्मक कल्पना में व्यक्ति दूसरे के काम का केवल अनुकरण करता है। विशेषता क्या होती है कल्पना की? देखो, कल्पना सचेत क्रिया है, मानसिक विकास की अंतिम अवस्था मानी जाती है। हमको कहाँ तक पढ़ा था हमने? देखो यहाँ से शुरू करा था ना हमने, यहाँ से शुरू करा था 85 से, तो 86, 87 और 88 और 89, हमको 89 तक पढ़ना है। देखिए, देखते हैं कितना समय हुआ। चलो तकरीबन 10 मिनट हो गए, 10 मिनट और पढ़ते हैं अपन, 89 तक पढ़ेंगे अपन, है ना। तो 2 पेजेस और पढ़ने अपने को, यहाँ तक पढ़ना फटाफट से देख लेते हैं, है ना। कल्पना की विशेषता देख ली हमने। कल्पना एक प्रेरित क्रिया है जो पुराने अनुभव का आधारित होती है। कल्पना पुराने अनुभव का ही पुनर्निर्माण नहीं करती, बल्कि उसमें नई रूप में भी निर्माण करती है, अर्थात रचनात्मक उत्पादक होती है। कल्पना प्रतिमा का प्रयोग होता है। कल्पना के विकास में शिक्षा की भूमिका क्या हो सकती है? साधारण सी बातें हैं, भाषा विकास को बल दो, काल्पनिक खेल खिलाओ, ज्ञान इंद्रियों को प्रशिक्षित करो, कहानी अभिनय करवाओ कर किसी को। कल्पना की उपयोगिता देखो, कल्पना बहुत उपयोगी होती है। उच्च विचारों के विकास व ज्ञानार्जन में, चिंताओं से मुक्ति व आनंद में, कला के विकास के लिए उपयोगी है, समाजजनों सहानुभूति जागृति में, आविष्कार में, अनुसंधान में, स्वास्थ्य निर्माण में उपयोगी, खेल में उपयोगी। सहानुभूति क्या? राय बने कहा, सहानुभूति का अर्थ दूसरों के द्वारा व्यक्त की जाने वाले किसी संवेग की हम में उत्पत्ति होना। और प्रकार क्या होता है? सक्रिय, सानो, निष्क्रिय और व्यक्ति सामूहिक। सक्रिय क्या होता है? भूखे को देखो भोजन देना। निष्क्रिय क्या होता है? केवल सहानुभूति के लिए 2-4 शब्द कहना। व्यक्ति में क्या होता है? व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के प्रति, सामूहिक पे पूरे समूह के प्रति। और मनुष्य जन्म से स्वार्थ, आक्रमणशीलता जैसे गुण मौजूद होते हैं जो समाज के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये रूसो का कथन है। शेषो अवस्था मानसिक विकास कैसे होता है? मानसिक विकास पढ़ रहे हैं अपन। मानसिक विकास के तत्व जानिए, मानसिक विकास के अवस्थाएं देखेंगे। संवेदना की क्षमता, जो लोग क्या कहते हैं, जन्म समय बालक का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, जिस पर वह अपने अनुभव लिखता है। और 10 से 11 माह में सहज क्रियाएं, चूसना, निकलना, ये कतरना सब बना है। और 17 माह में इच्छा क्रिया करने लग जाता है। 2 साल में उद्देश्य क्रिया करने लग जाता है। देखो, उसको पहले ऐसा पढ़ लेते हैं। यहाँ 1 से लगा करके जो 5-6 महीने तो कंटिन्यू बता रखा। देखो, 1 से लगाकर 5-6 महीने तो कंटिन्यू। 1 साल में बच्चा 3-4 शब्द बोलता है, 2 साल में 100-200 शब्द बोलता है, और 3 साल में रेखा खींचना है, और 4 साल में 10-11 शब्दों का वाक्य बनाना है, रंग में अंतर करना है, ये सब करने नाम लिखना शुरू करता है, वस्तुओं को क्रमबद्ध रखना शुरू करता है। और अच्छा है, तो 4 साल में नाम लिखना शुरू करता है, वस्तु को सीक्वेंस से रखना। और 5 साल में
कुछ 10-11 शब्दों का वाक्य बनाना है, रंगों में अंतर करना 5 साल में। और फिर अपने कुछ 6 साल की अवस्था में क्या करना लगता है, जोड़ घटाव गुणा भाग ये सब पढ़ाया होता है। अब यहाँ देख लेते हैं कि 10 महीने में क्या करते हैं, सहज क्रियाएं चूसना निगलना करना ये सब पढ़ाता है। 17 और 10 से 11 और 17-18 महीने में इच्छित क्रियाएं करने लगता है। 2 साल मतलब कि लगभग 24 महीने में क्या करते हैं, उद्देश्य क्रिया करने लगता है। और यही 22 से 24 महीने में क्या करता है, समय है आजकल का और आज और कल का ज्ञान वगैरह ये सब। बालक का मानसिक विकास कैसा होता है, क्रोन को कहते हैं। बालक जब 6 साल का होता है ना, 6 वर्ष का होता है, यहाँ पे कुछ कोटेशन आता है, 6 साल का होता है तो उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग विकास हो जाता है। और 6 साल में 7 साल में, तो यहाँ क्रमश बता रखा कि लगभग बच्चा 6 से लगाकर 12 साल तक कैसे कैसे प्रोग्रेस करता है। 6 साल में वो 14 तक गिनती बोलना, सर प्रश्न को उत्तर देना, शरीर के अंगों का नाम बताना। 7 साल में तुलना व समानता। 8 साल में कविता कहानी को दोहराना, 16 शब्दों को बार बार दोहराना, 16 शब्दों का है ना। और कुछ 9 साल का बालक दिनांक समय सिक्कों का ज्ञान है। 10 साल का बालक दैनिक जीवन के नियम परंपरा का ज्ञान और मिनट के 60 से 70 शब्द बोल देता है 1 मिनट में ना। और 11 साल का बालक तर्क जिज्ञासा निश्चय शक्ति का विकास। और 12 साल का बालक समस्या समाधान संधि। विशेष बात क्या है कि ठोस व संज्ञात्मक चिंतन है, जीवन मृत्यु का संप्रत्यय मुद्रा संबंधित प्रत्यय का विकास हो जाता है। किशोर का मानसिक विकास कैसे होता है, इस अवस्था में चिंतन में औपचारिक संख्या है और एकाग्र चित्त, तथ्यों के सामान्यकरण की योग्यता, संचार की क्षमता में वृद्धि, समस्या को अमूर्त संकेत द्वारा समाधान करने की क्षमता का विकास हो जाता है। एलिस क्रू क्या कहते हैं, किशोर का चिंतन पक्षपात वो पूर्व निर्णयों से प्रभावित होता है, मतलब पक्षपात वाला पार्शियलिटी वाला चिंतन करते हैं। वुडवर्थ क्या कहते हैं कि 15 से 20 की अवस्था में मानसिक विकास अपने उच्चतम सबसे हाईएस्ट पीक पर होता है, हाई पीक पर होता है। रोज क्या कहते हैं, मन तरंगी कल्पना कम वो यथार्थ सामने आता है, मतलब रियलिटी बेस्ड होता है। ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन क्या कहते हैं, अधिगम की योग्यता विकास के क्षितिज तक पहुंच जाती है, यानी बच्चा मतलब क्षितिज तक उच्च लेवल का चिंतन वगैरह करने लग जाता है। अधिगम की योग्यता, सीखने की योग्यता उसकी हाई होती। तो हमको यहाँ तक पढ़ना है, फटाफट से देख लेते हैं, बस अपने पास कुछ थोड़ा और समय है ना, लगभग 8-9 मिनट और यहाँ तक देखते हैं। तो बुद्धि का अधिकतम विकास कब तक होता है, थोड़े के अनुसार 19 में, इसमें 1916 में और टर्मिनल के अनुसार 16। मानसिक स्वतंत्रता का विकास एलिस क्रो के द्वारा किशोर में उच्च मानसिक योग्यता का प्रयोग करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। और किशोरावस्था बालक में क्या क्या विकसित होते हैं, क्रमबद्ध निगमन तर्क, अमूर्त चिंतन, समस्या समाधान, प्रत्यक्ष ध्यान, कल्पना, सर्वाधिक विकास, अधिगम योग्यता, कौशल, ये सब विकसित हो जाते हैं। प्रभावित करने वाला कार्य क्या है, तो वंशानुक्रम। गेट्स क्या कहते हैं, किसी का विकास उससे ज्यादा नहीं हो सकता जितना कि वंशानुक्रम ने उसको वंशानुक्रम ने उसको दिया है। अरस्तु कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। विशेष बात क्या, मेटा तो जानते हैं, वातावरण शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित करता, माता पिता की शिक्षा करती, विद्यालय शिक्षा को प्रभाव करता, परिपक्वता करती। ये देखो विशेष मेटा संज्ञान का प्रतिपादक कौन है, जॉन फ्लेवेल। और इसका मतलब क्या होता है, संज्ञानात्मक परिघटना के बारे में संज्ञान, यानी जानने के बारे में जानना कि हम जानते कैसे, मतलब हम सीखते कैसे। इसमें उत्तम सूचना संसाधन मॉडल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब देखो सामाजिक विकास पढ़ेंगे, अब शारीरिक मानसिक विकास वाली, अब सामाजिक विकास के उदाहरण देखो। सोरेनसन कहते हैं कि सामाजिक वृद्धि तथा विकास से भाव है अपने आप के साथ तो दूसरों के साथ भली बातें निर्वाह करने की योग्यता, दूसरों से अच्छा बिहेव करना। हल्लो का कथन क्या है, सामाजिक विकास सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने का नाम है। सामाजिक प्रत्याशा के अनुसार व्यवहार करने की क्षमता ही समाज के अनुसार व्यवहार करना है ना, सामाजिक प्रत्याशा के अनुसार। फ्रांसिस एस वाल क्या कहते हैं, सामाजिक विकास को क्रमशः सुधार करता है, जिसे व्यक्ति की सामाजिक विरासत को समझने और उसके अनुसार व्यवहार के लचीले प्रतिमान बनाने से प्राप्त। देखो इसकी परिभाषा सबसे अलग है, प्रतिमान वगैरह कुछ आ रहा है। सामाजिक विकास को क्रमशः सुधार कहता है, मतलब सामाजिक विकास हमें सुधार है, हम सुधर जाते हैं सामाजिक विकास करते हैं तो लोगों से। फ्रीमैन तथा अन्य का विचार है कि सामाजिक विकास सीखने की वह प्रक्रिया जो स्वयं द्वारा समूह की परंपराओं और रीति रिवाजों के अनुसार ढालना और एकता मेलजोल और आपसी सहयोग की भावना के विकास में सहायक होती है, मतलब परंपराओं को निम्न को अपना लेना है समाज के। ओकबर्न तथा निम्कोफ का विचार क्या है कि सामाजिक वह प्रक्रिया जिससे व्यक्ति मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है, यानी व्यक्ति सही बन जाता है। चाइल्ड का कथन है कि सामाजिक विकास वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति में उसके समूह के मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास हो जाए, मतलब स्टैंडर्ड व्यवहार करते हैं। रोज महोदय कहते हैं कि सहयोग करने वाले लोगों में हम भावना का विकास हो जाता है, उनके साथ काम करने की क्षमता का विकास तथा संकल्प सामाजिक कहलाता है। हम भावना का विकास ही सामाजिक विकास है। और एल्किन तथा विनर का सामाजिक वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे में सामाजिक निर्णय आत्मनियंत्रण प्राप्त हो जाता है। सामाजिक में और खुद को कंट्रोल कैसे रखना है और सही काम कैसे करना है जो समाज को ठीक लगे, ये सामाजिक व्यवहार है जो उनके समाज के जिम्मेदार प्रौढ़ सदस्यों के लिए आवश्यक होते हैं। और सारे व टेलफोर्ड के अनुसार बालक में सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ संपर्क से स्थापित होती है, दूसरे के कॉन्टेक्ट से। और हर लोग क्या कहते हैं, सामाजिक विकास का अर्थ सामाजिक संबंधों में परिपक्वता, हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं। क्रोन को जन्म के समय बालक में सामाजिक और असामाजिक होता है। फ्रीमैन क्या कहते हैं और शोवाल क्या कहते हैं, सामाजिक विकास सीखने की वह प्रक्रिया है जो समूह के स्तर की परंपरा रीति रिवाजों अनुकूल हाल में सहयोग की भावना का विकास करती है, हमें सहयोग की भावना लाती है। वो सामाजिक विकास गत्यात्मक प्रक्रिया होती है, मतलब बदलता रहता है। सामाजिकरण क्या है, मनुष्य द्वारा समूह का सदस्य बनना, आदर्शों के अनुसार कार्य करना, रीति रिवाज को नियम को अपनाना, व्यवहार में लाना, यही हो। शिशुत्तम सामाजिक विकास कैसे होता है, देखो बच्चा रहता है तो यहाँ से अपन 1 साल से पढ़ेंगे तो 5 साल तक, ऊपर महीने देखेंगे। 1 साल में बच्चा मना किए जाने वाला काम नहीं करता, 2 साल में सामाजिक अनुमोदन चाहता है, वो मतलब स्वीकृति चाहता है, 3 साल में खेलना, मतलब कि सामाजिक खेल खेलना, 4 साल में अनुभूति सहानुभूति सब फील करता है ना। और 5 साल का बच्चा लेन देन करना, भाइयों की रक्षा करना, डींगे हंगना, मित्र बनाना सब करता है। स्कूल जा रहा है ना वो 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे 3, 4, 5, 6 की जगह ध्यान रखना, 3, 4, 5, 9। तो 3 महीने क्या करते हैं, माँ को पहचानना, दूर से रोना, सामाजिक मुस्कान का प्रारंभ। 4 महीने क्या करते हैं और खेलना वगैरह कर लेता है। बस थोड़ा सा पढ़ेंगे
बस ये पेज और पढ़ेंगे। खेलना करने लग जाता 4 महीने में। 5 महीने में प्रेम और गुस्से के व्यवहार को समझना। 9 महीने 6 की जगह 9। दूसरों की बोली, हाव भाव और अंग संचालन की नकल करना। बचपन की विशेष सामाजिक मतलब बाल्यावस्था में और क्या होता है, देखो यहाँ अपन कुछ 1-1 साल का पहले देख लेंगे, बाकी को बाद में देखेंगे। ध्यानाकर्षण कब होता है, 1 से लगभग 1-1.5 साल में। संयोग 1-1.5 साल में आता है। स्वप्रेम 1-1.5 साल तक। अनुकरण 1-1.5 साल तक, 1 साल तक। और लज्जाशीलता भी लगभग 1 साल तक। ईर्ष्या भी 1 साल में। और इसके बाद निषेधात्मक वृत्ति भी 1 साल में। और पूर्वाग्रह अब बाकी देख लेते हैं। पूर्वाग्रह 2 साल में होता है, तो यौन विरोध 3 साल में होता है। अब सामाजिक विकास का तो हल्लो की पुस्तक एक चाइल्ड साइकोलॉजी में बताया गया है कि देखो इनके बारे में पढ़ लेते हैं, सामाजिक विकास का रूप कैसे कैसे होता है। तो यहाँ से देखो 1 महीने से लगा करके जो कंटिन्यूअस 8 महीने में क्या क्या करता है बच्चा, ये देखेंगे। उसके बाद थोड़ा नीचे ऊपर नीचे दाएं बाएं, मतलब ये महीने थोड़े आगे पीछे। देखो 1 महीने बच्चा आवाजों में अंतर कर लेता है, यानी मानवीय आवाज और दूसरे लोगों की आवाज में, मानव और जानवर की आवाज में। मान लो 2 साल में बच्चा मुस्कुराने लगता है अपने परिचित व्यक्तियों को देखकर। 3 महीने में माता को देखकर उसकी अनुपस्थिति में प्रसन्न होना, उसकी उपस्थिति में प्रसन्न होना, नहीं होते रोना। 4 महीने में ध्यान देना, व्यक्तियों की तरफ ध्यान देना और ये सब करना, प्रसन्नता महसूस करना अगर आसपास है तो। और 5 महीने में कुछ अंतर कर पाना, यानी गुस्से से बोल रहे तो अंतर और प्यार से बोल रहे तो अंतर। 6 महीने में मुस्कुराना, दूसरों को देखकर मुस्कुराने से पढ़ने लग जाता। 8 महीने 7 महीना नहीं है, 7 महीने नहीं। अनुकरण करना, यानी हाव भाव अनुकरण करना। अब देखो ऊपर नीचे आएंगे थोड़े बहुत, तो यहाँ जगह पर 10, 15, 13 और 2, 4, 5 ऐसे ध्यान रखोगे। 10 में क्या करता है बच्चा, चुम्बन, दूसरा व्यक्ति अपने आप को ही चुम्बन लेता है दूसरा समझ के। 15 साल में करता है बड़ों के साथ रहने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। 13 साल में क्या करता है, साथियों में रुचि लेने लगता है। 2 साल में क्या करता है, सदस्य बनता है परिवार का। और 5 साल में विद्यालय जाना लगता है। 6 साल में नैतिक भावना का विकास हो जाता है। अब पूर्व बालिका के कुछ प्रमुख सामाजिक व्यवहार पढ़ लेंगे, बस 20 पे फिनिश करेंगे। तो थोड़ा सा और समय अपने पास देख लेते हैं कि कितना और समय दिन कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हम अब थोड़ा सा मुंह हो गया है जानती हूँ मैं। 1 सेकेंड रुकेंगे ना। हाँ, तो कुछ